तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। सो आज हम कोई सा भी पेन ड्राइव होगा उसको बूटेबल बनाएंगे, वो भी विंडोज 10 के लिए। सो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे को दबा दीजिए नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेना है, मीन्स वो दिस पीसी में आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो भी ड्राइव को मीन्स जो भी पेन ड्राइव को आप बूटेबल बनाना चाहते हैं सिंपली उसको अपने सिस्टम में इंसर्ट कर दीजिए, मीन्स उसको इंस्टॉल कर दीजिए। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर 32 GB का एक पेन ड्राइव मैंने इंसर्ट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका लेवल एक बार देख लीजिए, ई लेवल है, इसका लेवल ई है। और उसके बाद इसको बूटेबल बनाने के लिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप उस पेन ड्राइव में डालना चाहते हैं उसको सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे हम विंडोज 10 को डालना चाहते हैं तो सिंपली मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको डाउनलोड कर मीन्स विंडोज 10 का आईएसओ फाइल कैसे डाउनलोड करना है, वो भी जेन्युइन वर्जन वाला मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और आप जब फाइल डाउनलोड कर लेंगे, सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं वो फाइल को मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो फाइल है। उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है रफस। सिंपली उस सॉफ्टवेयर से होता है क्या कि हम कोई भी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं, मीन्स उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बूटेबल बना सकते हैं। तो सिंपली उसको ओपन करना होगा, मीन्स हमें पहले उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ कि उसको कैसे डाउनलोड करना है। तो सिंपली यहाँ पर आइए और लिखिए रफस डाउनलोड और सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ रफस का ऑफिशियल साइट आएगा, वहाँ नीचे आइए स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पर देखिए एक पोर्टेबल वर्जन होगा, इसमें सिंपली क्लिक कीजिए और उसके बाद ये डाउनलोड के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। तो सिंपली आप यहाँ पर आएंगे तो ये डाउनलोड के लिए आ चुका है, तो सिंपली डाउनलोड क्लिक कीजिए और देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। तो इसके बाद इसको कैंसिल कर दीजिए। अब हमको उस सॉफ्टवेयर को सिंपली ओपन करना है, मीन्स इंस्टॉल करना है, सिंपली उसको इंस्टॉल करना है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर एक रफस करके जो सॉफ्टवेयर है उसको मैंने यहाँ पर मीन्स डाउनलोड कर चुका हूँ। तो सिंपली इसको इंस्टॉल करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए और ओपन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यस के लिए पूछेगा तो यस कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इसका ये इंटरफेस है। तो सिंपली हमें कौन सा ड्राइव हमारा था, जो ई ड्राइव था, उसको मैं यहाँ एक बार और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले पेन ड्राइव को मीन्स इसका लेवल ई है, तो इसको हमें बूटेबल बनाना है। तो सिंपली इस पर आइए और यहाँ देख सकते हैं इसका भी लेवल ई है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाउनलोड किया है उसको सिंपली इस पर सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कर और ब्राउज कीजिए और जहाँ भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होगा सिंपली उस पर जाइए और उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा डेस्कटॉप पर है और यहाँ पर है विंडोज 10 का जेन्युइन वर्जन, उसको सिंपली सिलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ पर आइए और जब हम इसको फॉर्मेट करेंगे तो ये हमारा नाम होगा। तो सिंपली इस पर रहने दीजिए और NTFS पर कर लीजिएगा और हमारा पार्टीशन अभी GPT फॉर्मेट में होगा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर GPT और MBR में फ़र्क क्या रहता है। जैसे यहाँ पर MBR पर करेंगे तो ये हमें बायोस के लिए जाएगा, मीन्स बायोस में ये होता है कि EVFI नहीं रहता और बायोस थोड़ा सा पुराना मॉडल है जो हमें कंप्यूटर को बूट करने में मदद करता है। और उसके बाद नया हमारा आया हुआ है जो GPT है और GPT में ये होता है कि EVFI सपोर्ट करता है। उससे होता है क्या कि अभी नया नया जो फीचर आया है बूटिंग में, वो यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप, वो उसमें बहुत हेल्प करता है और हमारा बूटिंग में भी थोड़ा सा मदद करता है, उसका इंक्रीज भी कर देता है बूटिंग टाइम। सो गाइस GPT में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये लेवल रहने दीजिए वैसे ही और NTFS में सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद पूरा का पूरा हम करेंगे, डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और उसके बाद रेडी पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट के लिए हुआ, तो सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ये फॉर्मेट के लिए पूछेगा तो सिंपली ओके कर दीजिएगा और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा इसको इसमें बूट करने में। सो गाइस पहले फॉर्मेट करेगा, उसके बाद इसको मीन्स हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका फाइल क्रिएट करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी ISO फाइल 1 2 3, थोड़ा सा टाइम लगा, तब तक आप जाइए और चाय और पी कर आइए। सो गाइस जब तक हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे को दबा दीजिए नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये बता रहा है कि जो हम मीडिया बनाए हैं, मीडिया USB को जब बूट किए हैं तो ये हमारा EVFI मोड में बूट हुआ है, मीन्स NTFS बूट लोडर है। तो इसको जब हम अपने जो भी कंप्यूटर में और जो भी सिस्टम में इसको बूट करना चाहते हैं तो सिंपली वो सिस्टम का सिक्योर बूट होना वो डिसेबल होना पड़ेगा, तभी जाकर ये बूट होगा। तो सिंपली यहाँ पर क्लोज कर देंगे और उसके बाद इसको
यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, तो सिंपली यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। और जब आप फाइल मैनेजर में जाएंगे तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जब हम बूट किए हैं तो अभी भी ऐसा आइकन दिखा रहा है जैसा हमारा लगता है कि ये डिस्क है। तो जब इसको आप निकालेंगे, जैसे हमारा पेन ड्राइव को अभी निकाल देता हूँ, तो देखिए कि हट जाएगा। और उसके बाद जैसे आप लगाएंगे तो उसका साइन देखिए, में से उसका लोगो देखिए, आइकन वो चेंज हो चुका होगा। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर उसका लोगो है वो चेंज हो चुका है और ये हमारा बूटेबल पेन ड्राइव बन चुका है, वो भी विंडोज 10 के लिए। सो गाइस हमारा वीडियो यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। और रुकिए, अभी जाइए मत। अगर आपको हार्ड डिस्क पार्टीशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो लेफ्ट का वीडियो देख लीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है फोटोशॉप को डाउनलोड करने में, वो भी 2021 वर्जन वाला, वो भी फ्री में, सो गाइज ये राइट का वीडियो देख लीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, बी सेफ एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।